बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो पंजाब बोर्ड यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसको डिस्कस कर रही हूँ। हम ये टॉपिक जो है ऑलरेडी बोर्ड पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बुक पे भी दिखा रही हूँ कि अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। अच्छा, पॉपुलेशन की हमने काइंड्स पढ़ ली हैं, पॉपुलेशन पढ़ ली है, सैम्पल पढ़ लिया है, सैम्पलिंग सर्वे, एडवांटेज क्या है, सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पलिंग यूनिट्स, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है, जो कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, हमने पढ़ना है रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, इन्होंने ना थ्री पॉइंट्स दिए और बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, और वो आपने कैसे डिस्कस करने हैं। देखिए स्टूडेंट, सैम्पलिंग जो रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, अगर वो मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, तो विद रिप्लेसमेंट क्या होता है कि आपके पास, जैसे कि ये मैं सर्कल बना रही हूँ, ये विद रिप्लेसमेंट के लिए बना रही हूँ। इसमें अगर मेरे पास हैं 3 बॉल्स हैं फॉर एग्जांपल, या 4 बॉल्स हैं, मैं एक बॉल जो है एज अ यूनिट सेलेक्ट कर रही हूँ और उसको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, एंड अगेन रिटर्न टू द पॉपुलेशन, और अगेन पॉपुलेशन को मैं क्या कर रही हूँ, मैं पुट कर रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विद रिप्लेसमेंट। यहाँ आपकी जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट, वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, वो आपके पास क्या रहती है, सेम रहती है। अब 3 पॉइंट्स हैं, वो कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इन अ वे दैट गिव्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द पॉपुलेशन आर इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। जितने भी यूनिट्स हैं उनके इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड हैं, उनमें से कोई भी जो है आपके पास यूनिट्स जो है एज अ सेलेक्टेड यूनिट्स जो हो सकते हैं। देन हमने क्या करना है कि उस को सिलेक्ट को हमने जो यूनिट सेलेक्ट किया उसको ऑब्जर्व करना है एंड रिटर्न टू द पॉपुलेशन। दैट इज़ द मेन पॉइंट इन द विद रिप्लेसमेंट, कि आपने क्या करना है, रिटर्न टू द पॉपुलेशन कर देना है। एंड थर्ड वन क्या है कि जो सैम्पल ऑफ द साइज है वो आपके पास एन नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा। इट्स मीन नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज अगेन वी आर रिटर्निंग द यूनिट्स। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं अगेन पॉपुलेशन में, तो आपके पास जो पॉपुलेशंस की जो तादाद है वो चेंज नहीं होती है। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हमने ये यूनिट तो सिलेक्ट कर लिया, इसमें हमारे पास 4 यूनिट है, सेम है कि हमारे पास इक्वल चांस हो गए इनके आने के। लेकिन अगर हमने एक यूनिट सेलेक्ट किया है, उस यूनिट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एंड डू नॉट पुट अगेन टू द पॉपुलेशन, लेकिन हम उसे पुट नहीं करेंगे पॉपुलेशन में, और यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो यही 3 हमारे पास वैल्यू पॉइंट्स जो हैं याद रखने वाले हैं। वो कहते हैं कि इक्वल चांस ऑफ सेलेक्टेड होंगे, कि कोई भी हमारे पास सेलेक्ट हो सकता है। सेकेंड, हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो यूनिट सेलेक्ट किया है ऑब्जर्व करने के बाद, उसको हमने नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन में रिटर्न नहीं करना है, तो वहाँ पे हमारे पास जो सैम्पल साइज़ आएगा वो n-1। अब n-1 का क्या मतलब है स्टूडेंट, n हमारे पास टोटल सैम्पल साइज़ को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। n-1 का मतलब है जो एक यूनिट आपने सेलेक्ट किया और ऑब्जर्व किया है उसको हमने स्किप कर दिया। इट्स मीन आपकी जो पॉपुलेशन है, अगर आपके पास 5 पॉपुलेशन थी और एक यूनिट्स आपने सेलेक्ट करने के बाद अब पुट नहीं किया, तो जो टोटल सैम्पल साइज़ रह जाएगा वो 4 रह जाएगा। इसी तरह जब 4 के बाद आप एक और सेलेक्ट करोगे तो 3 रह जाएगा। इसी तरह हमारे पास स्किप होती जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो n-1 आ जाता है जी। हमारे पास जो है मेन वैल्यूज़ आ जाती हैं। एज ए स्टूडेंट, हमारे पास सैम्पल रैंडम सैम्पल हमारे पास क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग जो होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसमें हमारे पास क्या होता है कि n यूनिट्स होते हैं, उनमें से हमने पॉपुलेशन n जो है वो गिवन होती है, और वहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं। एक हम कहते हैं कि एवरी यूनिट अवेलेबल जो होता है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता है ड्रॉ होने की, ठीक है। और सेकेंड हम कहते हैं एवरी सैम्पल ऑफ साइज़ n जो है हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड होने की होती है। जहाँ हमने, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि हमारे पास जो 2 मेथड हैं विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के, तो वो आपको विद फार्मूलाज जो हैं बताए गए हैं। ये मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे भी डिस्कस किए हुए हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन होता है कंबाइन कर देना, जिसमें तमाम के तमाम यूनिट्स इकट्ठे होते हैं, इस वजह से वो विद रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और परमुटेशन जो है, बिकॉज यूनिट स्किप हो जाते हैं, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इस तरह स्टूडेंट, यहाँ मैं बताती हूँ सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पल कितने हमारे पास प्रोसेस है। एक लॉटरी मेथड है, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, यूजिंग द रैंडम डिजिट्स मेथड है। अच्छा, लॉटरी मेथड जो है बड़ा ही सिंपल और इजी मेथड है कि आपके पास एक बास्केट है, आपने उस बास्केट में डिफरेंट यूनिट्स रखे हुए हैं, पॉपुलेशन रखे हुए हैं, आप उनमें से सेलेक्ट करते हो
और स्लिप ऑफ पेपर डालते हो, फिर उसको अच्छी तरह मिक्स अप करते हो, उसमें से जो नंबर आपके पास आ जाता है रैंडमली वो आपके पास रैंडम नंबर आ जाता है, और इस तरह ये लॉटरी मेथड जो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है यूजिंग द रैंडम डिजिट्स नंबर, उसमें आप रैंडम नंबर का जो टेबल है उसको यूज़ करते हो। वहाँ हमारे पास एन पॉपुलेशन होती है, आप वहाँ टेबल से जो पॉइंट स्टार्ट करते हो, एंड पॉइंट आपको गिवन होता है कि एन पॉपुलेशन तक आपने लेना है और n-1 तक आपने लेना है। अगर इससे आगे वाली कोई वैल्यू आ जाती है जो कि यूनिट आपके पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं है तो उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, उसको आपने स्किप कर देना है। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है और एक यूनिट दोबारा सेलेक्ट हो रहा है, उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, उसको भी आपने स्किप कर देना और नेक्स्ट यूनिट जो है डिस्कस करना है। इस तरह जो इंशाल्लाह स्ट्रेटिफाइड रैंडम एग्जांपल्स है, एरर्स है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और ये तमाम वीडियोस बोर्ड पे भी मौजूद हैं। बोर्ड से अगर आप समझना चाहते हो तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।